जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने कहा था कि क्या लोकतंत्र खतरे में है। ऐसे में बहुत से लोगों की प्रतिक्रिया आई भी है, लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है? क्या हमारे सनातन में भी इस समस्या का समाधान दिया गया है? आज मैं वीडियो के अंदर आपके सामने वही साक्ष्य रख रहा हूं। सनातन, एक बात को समझिए कि सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है, ये एक जीवंत प्रक्रिया है। ये साइंटिफिक एविडेंस है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इस दुनिया के लिए कि सनातन आखिर होता क्या है और ये प्रक्रिया काम कैसे करती है। ऐसे में सनातन सिद्धांतों को यदि आप समझते हैं, जानते हैं, मेरे अगर वीडियो आप बहुत पहले से देखते आ रहे हैं तो मैंने हर बार आपको सनातन के सूत्र दिए हैं। ये बात अलग है कि वो सूत्र आपको अच्छे लगते हैं या नहीं लगते, लेकिन सच्चाई तो मैं आप लोगों के सामने जरूर रखता हूं। ऐसे में सनातनियों, इस दुनिया के अंदर आखिर वो कौन सी व्यवस्था है जो सनातन व्यवस्था कहलाती है? ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर कभी कोई कमी रहती ही नहीं है और हर व्यक्ति अपना महत्वपूर्ण रोल जरूर प्ले करता है। तो सनातन, एक बात को समझिए, जैसे सूर्य ने कभी भी आपसे अपनी रोशनी का हिसाब किताब नहीं मांगा, उसने कभी भी आपसे बेईमानी नहीं की। वर्षा ऋतु आती है, पानी बरसता है, आप उस पानी का उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, वर्षा ऋतु ने कभी भी आपसे हिसाब किताब नहीं लिया। चांद की रोशनी ने कभी भी आपसे हिसाब किताब नहीं लिया। यानी उनका उद्देश्य आपको उपलब्धता देना है, आपसे हिसाब किताब लेना नहीं है। लेकिन वहीं पर हम इंसानों के लिए इन सौगातों का सदुपयोग करना, यह हमारा धर्म है। और ये चीजें हमारे लिए कैसे उपयोगी है और कैसे हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, यही बात समझाने के लिए इस दुनिया के अंदर जिस धर्म को स्थापित किया गया उसे कहा गया सनातन धर्म। इसीलिए इस प्रकृति से जुड़ी हुई हर चीज उस सनातन के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हर जगह पर काम करता है। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। आप लोगों ने कहानी सुनी भी होगी। एक समय एक ऋषि थे, बैठे हुए थे। अचानक से एक घायल पक्षी उनकी गोद में आकर के गिरता है। अब जैसे ही वो घायल पक्षी उनकी गोद में आके गिरा, एक बाज, जिसे हम चील भी कहते हैं, वो उसके सामने आई और कहा, ये शिकार मेरा है, मुझे दे दो। लेकिन यहां वो ऋषि कहते हैं कि मेरा धर्म यह कहता है कि अगर कोई मेरी शरण में आया है तो उसकी रक्षा करना यह मेरा धर्म है। तो यहां वो चील भी कहती है, तो क्या भोजन करना, अपने भोजन का शिकार करना, क्या यह मेरा धर्म नहीं है? ऐसे में तुम मेरे भोजन को मुझसे छीन रहे हो, तो क्या ये आप अधर्म नहीं कर रहे हो? तो यहां वो ऋषि कहते हैं, बात तुम्हारी तो ठीक है, लेकिन मुझे भी तो मेरे धर्म की पालना करनी है, तुम्हें तुम्हारे धर्म की पालना करनी है, मुझे मेरे धर्म की पालना करनी है। ये मेरी शरण में आया है, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, और तुम्हारा शिकार तुम्हें मिले, ये चीज तुम्हारे साथ भी होनी चाहिए, क्योंकि वरना तुम भोजन क्या करोगे, ये तुम्हारे साथ भी अन्याय होगा। ऐसे में वो ऋषि उस पक्षी के मांस के बराबर का मांस अपनी जंघा से निकाल करके उस पक्षी को दे देते हैं। ये उदाहरण, ये कहानी आपने सुनी होगी। तो जरा सनातनियों विचार कीजिए, क्या ये विचार सनातनी विचार नहीं है? क्या ये विचार आज के हम लोगों के भीतर है कि हम धर्म की रक्षा के लिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन के लिए और किसी के साथ अन्याय ना हो, इसके लिए इतनी गहनता के साथ सोच करके हम निर्णय लेते हैं? क्या ये हमारी प्रवृत्ति है? अब एक और बात से समझिए। आप लोगों ने धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, ये वेद व्यास जी ने लिखा है, ये ग्रंथ वेद व्यास जी ने लिखा है, ये ग्रंथ वेद व्यास जी ने लिखा है। तो क्या इतने सारे ग्रंथ जिनके लिखने के बीच में भी हजारों साल का समय है, क्या वेद व्यास जी की आयु इतनी बड़ी थी कि वो हजारों साल तक बैठ करके सिर्फ ग्रंथ ही लिखते रहे? तो इस प्रक्रिया को भी समझिए। हमारे सनातन धर्म के अंदर ज्ञान को बेचा नहीं गया, ज्ञान को बांटा गया।
और ज्ञान जिसका है उसी के नाम से ही आगे दिया जाता रहा है। इसीलिए वेदव्यास जी की पदवी तक पहुंचने वाले विद्वान ऋषि, इसके संदर्भ में मैंने एक वीडियो बनाया है, कैसे वेदव्यास जी की उस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है, कैसे हम सन्यासी बनते हैं, उसके बाद ऋषि, ऋषि के बाद में वेदव्यास बनते हैं। तो ऐसे में जो वेदव्यास बनते थे, जो उस पद पर पहुंचते थे, उनका सनातन ज्ञान, उनका सनातन धर्म के प्रति जो दृष्टिकोण था वो इतना उच्चतम था कि वो जो भी लिखते थे वो उस ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए सारा श्रेय उनको समर्पित करते हुए लिखते थे, और लिखते थे कि भगवान गणपति की विधा है। और उसको लिखने के बाद वो लिखते थे कि ये वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया, वेदव्यास अर्थात उस ज्ञान के सर्वोच्चतम शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति। यहां वो अपने आइडेंटिटी नहीं रखते थे कि रिटन बाय दिस एंड दिस, ये कणाद ऋषि ने लिखा है, ये विश्वामित्र ने लिखा है, या वशिष्ठ मुनि ने लिखा है। ऐसा नहीं होता था। वो लिखते थे कि ये वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया है, यानी स्वयं को कोई श्रेय चाहिए ही नहीं, क्योंकि जो ज्ञान उनके पास आया है वो परंपरा के तहत आया है। उन्हें जो ज्ञान दिया है ये उनका ज्ञान है और उन्हीं के नाम से आगे जाना चाहिए। ये हमारी सनातन सोच है। लेकिन आज इसके विपरीत हमारे समाज के अंदर हमारी उपस्थिति किस तरह से है। ये कथा, अरे उनकी कथा तो बहुत अच्छी है, अरे उनकी कथा में तो बड़ा मजा आता है, अरे वो तो कथा बहुत प्यारी करते हैं। हमने भगवान राम को भुला दिया है। हम ये नहीं कहते कि हम राम कथा सुनने जा रहे हैं, राम की कथा का रस लेने जा रहे हैं। हम कहते हैं हम उनकी कथा में जा रहे हैं। अरे उनकी कथा तो बहुत अच्छी होती है, अरे उनकी कथा में तो लाखों लोग आते हैं, अरे उनकी कथा तो इतने करोड़ की होती है। हमने ज्ञान को पीछे छोड़ दिया और व्यक्ति विशेष को पकड़ करके उसका महिमा मंडन करना शुरू कर दिया। तो सोचिए, क्या हम सनातनी प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं? क्या ये ठीक है? हमने बहुत सारे पद बना दिए, गद्दियां बना दी, ये मठ है, ये मठ है, ये मठ है, ये मठ इनके नाम से जाना जाता है, ये मठ इनके नाम से जाना जाता है। लेकिन हमने वैदिक समय पर देखा, वहां केवल एक ही शब्द प्रयोग होता था और वो होता था गुरुकुल। यानी ये गुरुकुल है और यहां आकर के आपको शिक्षा मिलती है। यही प्रक्रिया होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया? कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है कि ये इस व्यक्ति ने इसका निर्माण किया। हां, किस राजा के समय पर हुआ, किसने सहयोग किया, ये एविडेंस जरूर मिलेंगे। लेकिन वहां ज्ञान का संकलन कैसे हुआ, किस किस ने अपना योगदान दिया, आपको कहीं भी ये सुनने पढ़ने को नहीं मिलेगा। यानी ज्ञान को समाज के सामने परोसा गया, उसे बेचा नहीं गया। ये हमारी सनातन प्रक्रियाएं हैं, ये हमारा सनातन सिद्धांत है, जहां समाज को केवल देने की बात होती है, समाज से लेने की बात नहीं होती है। और समाज भी इतना उदार होता है कि वो उस ज्ञान के बदले जो दे रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप दिया करते थे, ताकि उनकी आजीविका भी आराम से चल सके। और यहीं से दान की प्रक्रिया भी आरंभ होती थी। यानी आपकी योग्यता के अनुसार आपने जो समाज को दिया और आपकी जो जरूरत है उसकी पूर्ति का ध्यान भी समाज रख रहा है। ये प्रक्रियाएं पहले होती थी और ये था हमारा सनातन धर्म, हमारे सनातन सिद्धांत। लेकिन आज के समय के अंदर ये सारी की सारी परंपराएं विलुप्त हो चुकी हैं। आज यदि किसी को मुफ्त में कुछ दिया जा रहा है तो उसे कहा जाता है सब्सिडी, दान, भंडारा, उपकार, परोपकार। लेकिन ये सारे के सारे शब्द हमारे सनातन के अंदर इनका प्रयोग नहीं किया गया। हर एक शब्द को बहुत अलग दृष्टिकोण से देखा गया, लेकिन सनातन में एक ही शब्द का प्रयोग किया गया और वो किया गया मानव हित। यानी आप जो भी करें मानव हित में करें,
और जब आप मानव हित में कुछ करेंगे तो मानव तो इस धरती पर हम सभी हैं, और अगर हम सबके हित के बारे में बात हो रही है तो फिर अन्याय किसके साथ होगा। ऐसे में सनातन धर्म मानव हित की बात करता है, और जब मानव हित की बात होती है तो वहां अपना पराया ऊंच नीच का भेदभाव हो ही नहीं सकता। इसलिए आप सनातनियों ध्यान से समझिए इस बात को कि सनातन धर्म कितना महान धर्म है, सनातन की विचारधाराएं कितनी महान विचारधाराएं हैं, और सनातन में कैसे मानव हित को सर्वोपरि रखा गया है। तो क्या आज के समय में इस पूरी दुनिया के अंदर एक भी ऐसा राष्ट्र है, एक भी ऐसा व्यक्ति है, एक भी ऐसा धर्मगुरु है जो मानव हित की बात करता हो? अगर हम मानव हित की बात कर रहे हैं तो फिर हमारे द्वारा कहे गए शब्द, हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य किसी का अहित कर दे, ये कैसे संभव है? क्या एक बीमारी जो इंसान को होती है और उसके लिए जो दवा बनती है, क्या वो गरीब के लिए अलग बनती है, अमीर के लिए अलग बनती है, हिंदुस्तानी के लिए अलग बनती है, पाकिस्तानी के लिए अलग बनती है? क्या पैरासिटामोल बुखार किसी व्यक्ति का उतारेगा, किसी का नहीं उतारेगा? क्या ये भेदभाव होता है? क्या सूर्य की किरणें हम में भेदभाव करती है कि मैं इसको दूं, इसको ना दूं? क्या चांद की रोशनी हम में भेदभाव करती है? क्या ईद का चांद आसमान में अलग होता है, और हमारी माताओं बहनों के लिए जो करवा चौथ का चांद होता है वो क्या अलग होता है? क्या इस वायुमंडल के अंदर जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है, क्या ये हिंदू की अलग होती है, मुसलमान की अलग होती है? क्या मां के गर्भ में 9 माह जो बच्चा पल रहा होता है, हिंदू का अलग और मुसलमान का अलग पल रहा होता है? क्या मां का वात्सल्य हिंदू का अलग और मुसलमान की मां का अलग होता है? क्या मरने पर हम इस देह को पंच तत्व में विलीन नहीं करते हैं, चाहे हमने जलाया हो चाहे गाड़ा हो? क्या मरने के बाद हमारे यहां स्वर्ग की अवधारणा और कहीं पर दोजक या जन्नत की अवधारणा नहीं है? आखिर ऐसा कौन सा भेद है जो हमको अलग बना रहा है? इस बात की प्रामाणिकता को समझ लीजिए। इसलिए जो कोई भी व्यक्ति अगर कहता है कि मैं सनातनी हूं, और अगर उसकी विचारधारा के अंदर, उसके एक्शन के अंदर मानव हित नहीं है, तो वो अपने आप को सनातनी कहने की गलती ना करे। क्योंकि सनातनी जो होगा उसका काम, उसकी सोच, उसके विचार, उसका एक्शन, उसकी हर प्रक्रिया केवल और केवल एक दृष्टिकोण के अधीन होगी, और वो होगा मानव हित। फिर मानव हित के अंदर युद्ध भी होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध किया महाभारत का, तो मानव हित में किया। अर्जुन कहता है ये मेरे सामने जो खड़े हैं ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तेरा धर्म अभी ये नहीं है, तू समझ तू क्या करने जा रहा है, तू किसके पक्ष में खड़ा है। अरे तो पहले से मर चुके हैं, क्योंकि ये सब मानवता के खिलाफ हैं, मानव विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं। इनका खात्मा ही तेरा धर्म है, और यही तेरा मानव हित के द्वारा लिया गया इस समय पर सबसे बड़ा कदम है जो तुझे उठाना है। इसलिए गांडी उठा और युद्ध कर। इसीलिए मानव हित का मतलब यह नहीं होता है कि सबका भला करो। मानव हित में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध की भी परिभाषा दी है। मानव हित में व्यक्ति अपनी जान का मांस भी पक्षी को दे रहा है। मानव हित के अंदर प्रहलाद भी अपने पिता के विरुद्ध खड़ा है और धर्म की पालना कर रहा है। मानव हित में ही विभीषण भी अपने भाई के विरुद्ध खड़ा है। मानव हित में ही अंगद भी अपने पिता को खोने के बाद भी राम के साथ खड़ा है। मानव हित में ही भगवान राम ने केवट को गले लगाया है। मानव हित में ही सबरी के झूठे बेर राम ने खाए हैं। मानव हित में ही कृष्ण ने रण को छोड़कर स्वयं को रण छोड़ कहलाना पसंद किया। मानव हित में ही भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र न उठाने के बाद भी अपनी उस प्रतिज्ञा को तोड़ने का कार्य किया। इसीलिए मानव हित क्या होता है ये आपको तब समझ में आएगा जब आप सनातन को समझेंगे।
वरना आपको लगेगा सनातन का मतलब तो खाली इतना सा होता है, लोगों की भलाई करो। सनातन का मतलब बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है। यह हमारी संकीर्ण विचारधारा में नहीं आ सकता। इसके लिए आपको अपनी सोच को भी सनातनी करना पड़ेगा, अपने विचारों में सनातन के भाव को लाना पड़ेगा। आपको वासुदेव कुटुंबकम क्या होता है यह समझना पड़ेगा। इसीलिए सनातन एक बात को समझिए, मानव हित से बड़ा कोई धर्म होता ही नहीं है। और मानव हित का मतलब यह नहीं होता है जो आप समझते हैं, कहीं भंडारा लगा देंगे ये मानव हित का काम है, कहीं रात्रि जगह करा देंगे ये मानव हित का काम है, कहीं धर्मशाला बनवा देंगे ये मानव हित का काम है, कहीं कुआं खुदवा देंगे ये मानव हित का काम नहीं है। ये मानव की सुविधाओं के लिए किया गया कार्य है, ये मानव हित का कार्य नहीं है। मानव हित का कार्य होता है जहां इंसान को उसकी तकलीफों से सदा के लिए मुक्ति का मार्ग दे दिया जाए, यह मानव हित होता है। किसी अयोग्य व्यक्ति को योग्य बना दिया जाए, यह मानव हित होता है। किसी बेरोजगार को हमेशा के लिए रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए, यह मानव हित होता है। किसी रोगी को सदैव के लिए निरोगी रहने का विकल्प दिया जाए, साधन दिया जाए, यह मानव हित होता है। व्यक्ति के हृदय में काम वासना, लोभ, लालच ना रहे, उसको ऐसे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया जाए, यह मानव हित होता है। लेकिन हम तो बहुत बड़ा भंडारा करते हैं तो साथ में सोशल मीडिया पर फोटो भी डालते हैं। कोई कथा करवाते हैं तो उसके आयोजक बन करके, मुख्य अतिथि बन करके, या फिर वो होता है ना भागवत के अंदर जो सबसे आगे चलते हैं, सबसे ज्यादा पैसे दिए हुए होते हैं, जिनके सर पर भागवत रखी होती है और शोभा यात्रा में आगे चलते हैं। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शब्द क्या होता है वो, हाँ, मुख्य यजमान। तो हम तो मुख्य यजमान बन करके कथा में जा रहे हैं, तो सोचिए इसमें मानव हित कहां है। तो सनातनियों एक बात को समझिए, सनातन धर्म यदि समझेंगे तो आपको मानव हित भी समझ में आएगा। बिना सनातन को समझे आपको मानव हित तो छोड़िए, स्वयं का भी पता नहीं होगा कि हम आखिर हैं क्या। इसीलिए मैंने अपने कई वीडियो में कहा भी है, हमारी जाति मनुष्य है, हमारी पहचान आत्मा है और हमारा धर्म सनातन है। इसके अतिरिक्त हमारी ना कोई पहचान थी, ना पहचान है और ना पहचान रहेगी। इसलिए इस पहचान पर हमें अपने आप को कायम रखना है और इस पहचान के साथ अपनी पहचान को बनाना है। फिर देखिए सनातन आपके जीवन में कैसे उतरता है और मानव हित आपको कैसे समझ में आता है। इसीलिए सनातनियों, अगर लोकतंत्र खतरे में है, वो मैंने वीडियो अगर आपको दिया तो आज आपको ये भी बताया कि लोकतंत्र खतरे में हमारे कारण से है, लेकिन सनातन धर्म को यदि हमने समझ लिया तो लोकतंत्र से भी उन्नत वो सिद्धांत हम लोगों के जीवन में शामिल होगा जो सनातनी है। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।